का ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर है सी यानी सूर्य। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जैसे दहन, परमाणु संलयन, जल और गैस। तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है परमाणु संलयन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन। अभी तक हमने सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चनों को कंप्लीट किया, अब हम पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो देखेंगे। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो वो है जियोइड। जियोइड जो है वो पृथ्वी का आकार है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो बाहरी की बात की जा रही यानी ऊपरी परत। बाहरी का मतलब होता है ऊपरी परत, तो वो ऑप्शन नंबर सी भूपर्पटी है। कौन सी है? भूपर्पटी है, ऑप्शन नंबर सी इसका। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो आयु लगभग है वो 4.6 अरब वर्ष है। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में भूमध्य रेखा क्या है? देखिए ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके जो बीचों बीच एक रेखा जाती है, एक उत्तर में जाती है 23.5 अंश, एक दक्षिण में जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 अंश पर होती है। इसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इसके 23.5 अंश उत्तर जो होती है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और इसके जो दक्षिण में ये जो होती है 23.5 अंश, तो ये जो होती है इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन भूमध्य रेखा क्या है? तो भूमध्य रेखा एक देशांतर है, अक्षांश है, पर्वत है, महासागर। तो देखिए जो जो इस प्रकार की लाइनें होती हैं उसे हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। जो उत्तर और दक्षिण की ओर इस प्रकार से खींची होती है उसे हम देशांतर के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री झुका होता है? तो पृथ्वी का अक्ष जो है वो 23.5 अंश अपने ध्रुव पर झुका होता है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन और रात किस कारण होते हैं? दिन और रात किस कारण होते हैं? तो दिन और रात जो होते हैं वो घूर्णन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? घूर्णन के कारण होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में, तो दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो वो घूर्णन के कारण होते हैं, याद रखें। ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है? ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के अंतर होता है। किसके अंतर? ऋतुओं का जो होता है वो परिक्रमण होता है।
और जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी अपने जब अक्ष पर घूर्णन करती है तब उसे दिन रात होता है, और जब ये जो सूर्य के चारों चक्कर यानी परिक्रमण करती है तब क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर सबसे निकट होती है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य से कौन से स्थान पर सबसे निकट होती है, तो होती है वो अपसौर, सॉरी निकट की बात की जा रही, पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर सबसे निकट होती है, तो वो होती है उपसौर। कब होती है, उपसौर होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर जब होती है तो दूर की बात होती है तो वो अपसौर होती है, यानी अधिक अपसौर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका है, तो वो ढका है 71%। कितना ढका हुआ, 71%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला आता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा। देखिए पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर है, और इसमें सबसे गहरी जो एक गर्त होती है उसे मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। या क्वेश्चन आए कि मेरियाना गर्त किसमें पाई जाती है, तो वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र को हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, कोर के नाम से जानते हैं, यानी पृथ्वी के केंद्र को कोर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है, तो सबसे मोटी परत यानी पहली है भूपर्पटी, जिसे हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं, यानी मेंटल के नाम से जानते हैं, जो कि बीच में आती है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची होती हैं, तो यह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं। यानी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जैसे हमारी ये पृथ्वी हुई और इसमें जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसके बाद जो उत्तर से दक्षिण की ओर होते हैं उसे हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। यानी देशांतर रेखा किस दिशा में खींची होती है, तो वो उत्तर से दक्षिण होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधान माध्यान्ह रेखा कहां से गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रधान जो माध्यान्ह रेखा है वो कहां से गुजरती है, तो वो गुजरती है ग्रीनविच से। कहां से होती है, ग्रीनविच से। तो ग्रीनविच कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ग्रीनविच से। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं, तो वो 2 ध्रुव हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी जैसे ये पृथ्वी है तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं, उसके 2 ध्रुव हैं। अगला है उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है,
क्योंकि इसका अक्ष का झुकाव होने का कारण, यानी जो 23.5 पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है उसे हम उसके कारण जो है उत्तरी ध्रुव पर यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत जो घनत्व है वो 5.5 यानी 5.5 है। 5.5 जो है पृथ्वी का औसत घनत्व है। अगले प्रश्न के साथ अब हम लोग महत्वपूर्ण जो मिश्रित क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चनों में देखेंगे, यानी पृथ्वी और सौरमंडल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने देख लिए। अब उसी से संबंधित जो क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो जैसा कि मैंने बताया सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह हैं। सबसे नजदीक ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वो वरुण ग्रह है। किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी पर जो है जीवन संभव है। सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? यानी जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो वो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। यानी चंद्रमा का अपना प्रकाश क्यों नहीं होता है? यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। अगला है पृथ्वी की गति कितनी होती है? यानी जो पृथ्वी की गति है वो कितनी होती है? तो वो लगभग 1670 किलोमीटर घंटा घूर्णन गति होती है। यानी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की घूर्णन गति होती है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वो शुक्र को कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो वो शनि ग्रह के हैं। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि ग्रह के हैं। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन अंतरिक्ष में सबसे पहले प्रथम व्यक्ति जाने वाले थे। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए वहां तो विश्व की बात की गई थी तो वो यूरी गागरिन थे। अगर भारतीय की बात की जाए तो वो थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला जो उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। यानी यह एक कृत्रिम उपग्रह है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। चंद्रमा पर पानी की खोज किसने की थी? तो वो चंद्रयान 1 ने की थी। कि चंद्रमा पर पानी है तो चंद्रमा पर पानी की खोज किसने की थी? चंद्रयान 1 ने की थी। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। यानी सूर्य से सबसे निकटतम जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? यानी विषुवतीय अगर व्यास देखें तो वो है 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756
किलोमीटर यानी 12756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? देखिए यहाँ विषुवतीय व्यास की बात की गई तो 12,756 है। अगर ध्रुवीय व्यास की देखी जाए तो 12,714 किलोमीटर है, थोड़ा कम है क्योंकि वह ऊपर गोल है पृथ्वी, इस वजह से आकार जो कम हो जाता है व्यास। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक पृथ्वी का लघु मॉडल होता है। क्या है? ग्लोब जो है पृथ्वी जैसा दिखने वाला एक लघु मॉडल होता है जो कि कक्षा वगैरह में दिखाया जाता है। पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा का आकार कैसा है? यानी पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसका परिक्रमण आकार कैसा है? तो वो दीर्घ वृत्ताकार है क्योंकि सूर्य बड़ा है, उससे सूर्य का चक्कर जो है वो पृथ्वी लगाती है, तो इस वजह से एक परिक्रमण करती है और वो भी दीर्घ वृत्ताकार के होते हैं। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? मैंने बताया था कि प्रोक्सिमा सेंटोरी है। अगर ग्रह की बात की जाए तो वहां पर बुध ग्रह होगा। देखिए यहाँ तारे की बात की गई तो यहाँ प्रोक्सिमा सेंटोरी होगा। किस ग्रह पर सबसे अधिक तापमान पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो तापमान है यानी सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और तापमान में भी सबसे अधिक शुक्र है। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है जो कि पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है जो कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला है पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए पृथ्वी की अगर बात की जा रही है तो विश्व की बात समझ लेना आप। तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। इसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए, विश्व की, देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि मिस्र में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का जो मुख्य स्रोत है वो है रेडियोधर्मी पदार्थ। क्या होते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो वो की थी आइजैक न्यूटन ने। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो वो की थी आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के धब्बों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सन स्पॉट। यानी सूर्य के धब्बों को क्या कहा जाता है? सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। सूर्य की बाहरी सतह क्या कहलाती है? तो सूर्य की जो बाहरी सतह है वो प्रकाश मंडल के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? प्रकाश मंडल के नाम से जानी जाती है। सूर्य का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो वो है केंद्र। सूर्य का सबसे गर्म भाग जो है वो है केंद्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी के बाद की बात की जा रही है तो वो शुक्र ग्रह है। कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो शुक्र है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कितने दिन में परिक्रमा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और चंद्रमा अपने समय पर कितने दिन में पूरा करता है? वो 27 दिन में जो है उपग्रह परिक्रमा यानी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, करता है, तो वो 27। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो ज्वार भाटा जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। किसके कारण आता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत किस तत्व की बनी होती है? तो वो होती है सिलिका, यानी SI सिलिका। तो सिल से बनी होती है, यानी सिलिका से बनी होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सिलिका से बनी होती है। किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? तो किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? तो वो मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगला है, सूर्य का रंग क्या है? सूर्य का रंग सफेद दिखाई पीला देता है, लेकिन सूर्य का रंग कैसा है रियलिटी में? तो वो सफेद है और उसकी किरणों के कारण उसे पीला रूप में देखा जाता है। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ था? तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीवन उत्पन्न हुआ था तो वो हुआ था जल। कहाँ हुआ था सबसे पहले? जल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला यानी ब्लू प्लेनेट, क्योंकि बता चुके पृथ्वी को, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे तेज है? यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और उसी की सबसे ज्यादा घूर्णन गति होती है। और सबसे अधिक जो उपग्रह हैं वो शनि ग्रह के होते हैं। किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे स्लो है यानी धीमी है? तो सबसे तेज बृहस्पति की है, सबसे स्लो शुक्र की है। क्या है? शुक्र की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया, पृथ्वी की घूर्णन दिशा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कैसे होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। सूर्य पूर्व में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है। चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है? क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण जो है चंद्रमा पर वातावरण नहीं है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो एक जो विषुवत के समय विषुवत रेखा के विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैस होते हैं उसका आवरण जो है वो वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पर पाई जाती है। पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। कौन सा है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। पृथ्वी के कितने महासागर, यानी पृथ्वी पर जो कितने महासागर हैं? तो वो 5 जो महासागर हैं वो पृथ्वी के महासागर हैं। कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रह जो है वो उल्टी दिशा में घूमता है? तो वो जो शुक्र ग्रह है वो उल्टी दिशा में घूमता है। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में कुछ लाभ मिलेगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट आप करना ना भूलें। सूर्य में कौन सी गैस अधिक पाई जाती है? तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो ग्रीनलैंड है। यानी ग्रीनलैंड जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप है, क्योंकि महाद्वीप और द्वीप में अंतर है। ये द्वीप की बात की जा रही है। द्वीप का मतलब होता है 3 ओर स्थल और 1 ओर जल, और महाद्वीप का मतलब होता है चारों ओर जल। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सा तत्व है?
तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक तत्व जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। वो क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे गहरी खाई कौन सी है? पृथ्वी की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त है, मैंने बताया था, जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की जो खोज है कोपरनिकस ने की। यानी सौर मंडल की खोज किसने की थी? वो कोपरनिकस ने की थी। सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष है? तो सूर्य की आयु लगभग पृथ्वी के बराबर है, यानी 5 अरब वर्ष, यानी 5.5 अरब वर्ष भी कह सकते हैं, 5 अरब वर्ष भी है। सूर्य की आयु लगभग कितनी है? तो 5 अरब वर्ष है। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह जो था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक जो फर्स्ट था वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। यानी अंतरिक्ष में सबसे पहली जाने वाली जो महिला का नाम था तो वो था वेलेंटीना तेरेस्कोवा। यानी और ये हमारा करेक्ट है। सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना हो सकता है? यानी सूर्य ग्रहण जो पड़ता है उसका अधिकतम समय हमारा कितना हो सकता है? तो वो लगभग 7 मिनट 40 सेकंड होता है। यानी लगभग 7 मिनट 40 सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना हो सकता है? 7 मिनट 40। चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? तो वो पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? तो वो अमावस्या के दिन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें। यहीं के साथ हम लोग अब कल एक नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जो कि टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि आप लोग ने टीजीटी का एग्जाम दे दिया होगा, तो आज हम लोग जो स्पेशल बैच यानी स्पेशल जो चल रहा है वो यूपी टीजीटी के लिए है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? तो वो अमावस्या को होता है। और सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो 7 मिनट 40 सेकंड होता है। पूर्णिमा सूर्य ग्रहण किस यानी सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? तो वो पूर्णिमा को होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए जो आपने हमारी वीडियो को देखा और लाइक किया और एक कमेंट किया। जिसने नहीं किया वो भी बहुत बहुत उनके पात्र हैं। धन्यवाद। अपनी आप तैयारी करते रहें और ऐसे ही बने रहें। मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में नेक्स्ट